हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज इस क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। वह है रीतिकाल प्लस आधुनिक काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा 5 अंक का प्रश्न बनता है, इसलिए इसको ईमानदारी से शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। बस 5 अंक पक्का कर लीजिए, क्योंकि कैसे प्रश्न बनता है देखिए। रीतिकाल है और आधुनिक काल है, ये दो टॉपिक है। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं, रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, 4 ऑप्शन देता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न में 5 अंक यहाँ से पक्का कर लीजिए। शुक्ल युग, शुक्लियोत्तर युग पढ़ा चुके हैं, वहां से 5 अंक का प्रश्न बनता है, उसको तैयार कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आज तक पूछा भी नहीं है, इसलिए आपसे बता रहा है। देखिए, रीतिकाल के प्रमुख कवि का नाम याद कर लीजिएगा। केशवदास, भूषण, मतीराम, बिहारी, पद्माकर। 2 बार बोलिए, याद हो जाएगा। केशव, भूषण, मतीराम, बिहारी, पद्माकर। केशव, भूषण, मतीराम, बिहारी, पद्माकर, याद कर लीजिए। अब प्रश्न कैसे बनेगा, पूछेगा रामचंद्रिका के लेखक कौन है? केशवदास, ऐसे प्रश्न बनेगा। कवि प्रिय के लेखक कौन है? केशवदास, ऐसे प्रश्न बनेगा। 4 ऑप्शन देगा, सबको पता है बहुविकल्पी में 4 ऑप्शन देता है। भूषण के मतलब रचना कौन सी है? देखिए, शिवराज भूषण, ये किसने लिखा है? भूषण जी। शिवा बावनी, ये किसने लिखा है? भूषण। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है? छत्रसाल दशक, ये हमेशा पूछा गया है। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? भूषण जी, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे बनेगा। ललित ललाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं। रसराज भी कभी पूछा नहीं, पूछा जा सकता है, इसको पढ़ लीजिए। रसराज के लेखक मतीराम, ललित ललाम के लेखक मतीराम। बिहारी, ये हमेशा हर सेट में लड़ा हुआ है। तो सतसई के लेखक प्रश्न पूछा हुआ है, सतसई के लेखक कौन है? बिहारी जी। और यहाँ पर पद्माकर रचनाकार है, पद्माकर। जगदीनोद, गंगा लहरी। गंगा लहरी हमेशा पूछा हुआ है, इसलिए गंगा लहरी को याद रख लीजिएगा। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? पद्माकर, ठीक है। तो ये रीतिकाल के ये मोस्ट टॉपिक बन जाता है। यहाँ से 2 अंक का प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। 2 से 3 अंक का प्रश्न बन जाएगा। कैसे? रीतिकाल का निर्माण, ये क्या है? विशेषता है। रीति ग्रंथों का निर्माण, रीतिकाल की विशेषता पूछा भी जा सकता है, पूछा भी गया है। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है, रीतिकाल की विशेषता क्या है? तो 2 विशेषता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीति ग्रंथों का निर्माण और श्रृंगार रस की प्रधानता, ठीक है। तो 2 विशेषता आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, इसको कॉपी में भी उतार लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी, क्षयवादी, प्रगतिवादी। अब प्रश्न कैसे बनेगा? भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं, तो इसमें से देखिएगा, आपके जितना सिलेबस में है उतना हम लिखे हुए हैं। देखिए, भारतेंदु युग प्रमुख लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचना याद कर लीजिएगा। श्रीधर पाठक, इनकी 2-3 रचना याद कर लीजिएगा। प्रताप नारायण मिश्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना भी याद कर लीजिएगा। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन और राधा कृष्ण दास, ठीक है। यहां से प्रश्न याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो भारतेंदु युग के इतना प्रमुख लेखक हैं, लेखक की रचना भी याद कर लीजिएगा। 2-3 रचना याद कर लीजिए, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न होगा। अब द्विवेदी युग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी हो जाता है। प्रश्न ऐसे पूछेगा, द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। ये 2 लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना याद कर लीजिएगा। 5-5 रचना याद कर लीजिएगा। रामनरेश त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो ये क्या है? द्विवेदी युग कितने प्रमुख लेखक हैं, इनकी रचना याद कर लीजिएगा। ये कवि का नाम भी याद रख लीजिएगा। क्षयवादी युग, ये हमेशा पूछा गया है, हर सेट में लड़ा हुआ है कि जयशंकर प्रसाद जी हैं और महादेव वर्मा जी हैं, क्षयवादी युग के प्रमुख लेखक। जयशंकर प्रसाद की रचना याद करने का ट्रिक हम बता चुके हैं। लिखिएगा, जयशंकर प्रसाद की रचना याद करने का ट्रिक बाई कुलदीप प्रणीत एडुकेशन आ जाएगा, ठीक है। इसको बहुत बड़े ट्रिक से समझाए हैं। महादेवी वर्मा की रचना याद कर लीजिएगा। 5-10 रचना या जितना भी होगा प्रीवियस ईयर वाला, उतना याद कर लीजिएगा। तो ये क्षयवादी युग के प्रमुख लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। अब यहाँ पर देखिए प्रगतिवादी युग, ये प्रगतिवादी युग बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये पूछा भी जाता है प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, और शिवमंगल सिंह सुमन, इनसे प्रश्न अभी पूछा नहीं गया है, बाकी पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से कह दिया है स्पष्ट कि 5 अंक का प्रश्न रीतिकाल और आधुनिक काल से हम पूछेंगे ही पूछेंगे। शुक्ल युग, शुक्लियोत्तर युग नहीं देखे हैं वीडियो तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया है क्या क्या पढ़ना है आपको, यहाँ से 5 अंक पक्का कर लेना है, ठीक है। और तो बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, 20 लाइक टारगेट है, 20 लाइक पूरा करा दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।